Hello learners, welcome to our channel. Bhagyashri here, and today we are again one new PYQ of 2021. This is very important topic. B plus ट्री का ये टॉपिक है और डेटा स्ट्रक्चर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है. दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बी प्लस ट्री के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इट फॉलो या BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री के जो रूल्स होते हैं उसको ही फॉलो करता है. इट्स अ बैलेंस ट्री. बैलेंस ट्री एक्चुअल में AVL होता है. सो बाइनरी सर्च ट्री का जो रूल होता है वो होता है कि लेफ्ट जो होती है लेफ्ट नोड, दिस वन इज़ अ लेफ्ट नोड, दिस वन इज़ अ लेफ्ट नोड, सॉरी हाँ लेफ्ट नोड एंड दिस वन इज़ अ राइट नोड. हो जाता है कभी कभी, डोंट बी लाफ. सो ओके फाइन. एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करिएगा. दिस वन इज़ अ अगेन दिस वन इज़ अ लेफ्ट ट्री ऑफ दिस लेफ्ट ट्री एंड दिस वन इज़ अ राइट ट्री ऑफ दिस राइट. पर ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा इसे लेफ्ट सब ट्री में ही बोला जाएगा. सॉरी दिस वन इज़ अ कंप्लीट लेफ्ट सब ट्री में बोला जाएगा. जो नीचे होंगे वो क्या होंगे, लेफ्ट सब ट्री में आ जाता है. क्लियर. दिस वन इज़ अ राइट एंड हियर इज़ आल्सो व्हाट, राइट सब ट्री में. दिस वन इज बिलोंग्स टू द राइट सब ट्री. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग टू यू. एंड नाउ हम जो बात करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रही हूँ. मैं ना इरेज बड़ी जल्दी कर देती हूँ. एक्चुअली में मुझे ना डायग्राम पसंद नहीं आया बहुत ही. मैं दोबारा से बनाऊँगी ताकि क्लियर से अच्छे से समझ में आए. देखिए यहाँ पे बनाती हूँ. बहुत छोटी ट्री बनाऊँगी पर अच्छा लगेगा. कम से कम समझ आना चाहिए, है ना. तो दिस वन इज़ व्हाट, लेफ्ट सब ट्री. ठीक है, इतना ये जो पोर्शन आप जस्ट वेट. तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री एंड दिस इज़ द राइट सब ट्री एंड दिस इज़ अ रूट. क्लियर. इतना सबको समझ में आ गया. बैलेंस ट्री बाइनरी सर्च ट्री में आपका क्या फॉलो करता है, लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन रूट एंड द रूट इज आल्सो जस्ट वेट. पता नहीं क्या हो जाता है, वर्क ही नहीं कर रहा चलते चलते. पीसी में इतना प्रॉब्लम आ रहा है. राइट सब ट्री. ठीक है, लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन रूट एंड रूट इज लेस देन व्हाट, राइट सब ट्री. ओके फाइन. सो ये हमारा BST का रूल होता है. और अब हम बात करते हैं लीफ नोड की. तो यहाँ पे हम जो रीड करते हैं वो टू टाइप्स के नोड रीड करते हैं, इंटरनल एंड लीफ नोड की. ठीक है, लीफ नोड. तो लीफ नोड वो नोड होती है जहाँ पे कोई और नोड नहीं होती, यानी इन वाले जो नोड है ना इनके कोई चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है. सो दिस वन इज़ अ लीफ नोड. और ये जो नोड कहलाएंगे ना, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इंटरनल नोड. क्योंकि इंटरनल नोड होते हैं, इनके चाइल्ड भी होते हैं, उनके पेरेंट्स भी होते हैं, तो ये इंटरनल नोड हो जाते हैं. क्लियर द पॉइंट. अब आपको इतना समझ में आ गया कि एक्चुअल में बी प्लस ट्री कैसे वर्क कर रहा है, क्या होता है और लीफ नोड क्या होता है. अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ लीफ नोड. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ. जब हम लीफ नोड के ऑर्डर की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ. यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर मैं आगे बताती हूँ. द ऑर्डर ऑफ अ लीफ नोड इन अ बी प्लस ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू डेटा रिकॉर्ड पॉइंट where it can hold given that the ब्लॉक साइज आपका 1K बाइट दे रखा है, यानी आपका कितना हो जाएगा 124. ठीक है, 12 ब्लॉक साइज आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक साइज आपका क्या हो जाएगा 1024. 1K बाइट इक्वल टू व्हाट 1024. ठीक है, डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर आपको गिवन है, द वैल्यू ऑफ द फील्ड इज द गिवन. ठीक है, और अब ब्लॉक पॉइंटर भी आपको गिवन है. अब आपको ऑर्डर ऑफ द लीफ नोड निकालना है. लेकिन उससे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है, लाइक दैट हमारे पास क्या है 1 2 3 4. हमारे पास 4 कीज़ हैं, हमें इंसर्ट करनी है किस में, कीज़ में. ठीक है,
ऑर्डर हमारे पास 3 है, तो जो कीज़ हम लेंगे वो n-1 लेंगे, यानी ऑर्डर जितना होता है उससे एक कम लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कीज़ रहेंगी 2 कीज़ हम ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले 1 और 2 को इंसर्ट कर लेते हैं, 1 2। अब 3 को कहाँ इंसर्ट करें, तो 3 तो हमारा यहाँ आएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, 3 कैसे रखना है, 1 2 3 ऐसे तो नहीं करेंगे, हमें कैसे करना है, हेयर 1 आना चाहिए, यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 2 आएगा तभी तो BST को फॉलो करेगा ना। BST को कब फॉलो करेगा, जब लेफ्ट लीफ नोड इज लेस देन रूट एंड रूट इज लेस देन लेफ्ट सब ट्री, राइट। सो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ लाने के लिए जो बीच वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी। जब बीच वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तभी तो बाइनरी सर्च ट्री फॉलो होगा। अब हमारे पास आता है 4, हम 4 कहाँ इंसर्ट करें, तो 4 हम यहाँ पे भी इंसर्ट कर देते हैं, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना। ये खाली हो जाएगा। लाइक 5 इंसर्ट करनी है, 5 को कहाँ इंसर्ट करें, अब यहाँ तो 5 आएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे, हम एक वैल्यू को, हम बीच वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे, बीच वाली वैल्यू को। तो हम यहाँ पे 4 को ऊपर ले जाएंगे, 2 और 4, है ना, 2 कीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 1 और 3 भी यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ 1 करें तो यहाँ 3 करें तो लेफ्ट ट्री, यहाँ पे BST का रूल फॉलो नहीं हो रहा ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे तो एक और यहाँ पे बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे हम 3 राइट करेंगे मिड में, और हेयर वी रन राइट 5। क्लियर, हम इस तरीके से ट्री बनाएंगे। या फिर हम क्या करेंगे कि हम स्टार्टिंग में ही पहले मिड वाली ही लेके जाते हैं, ऑलमोस्ट जो वैल्यू लेके जाते हैं वो मिड वाली ही लेकर जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि B+ ट्री का डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। अभी हम ना जो पॉइंट है ना क्वेश्चन का, हम उस पर आ जाते हैं। क्लियर, मिड वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से मिड में रख सकते हैं, 3 वो बन जाएंगे, एक मिड का और एक उसका, सब ट्री में हो जाता है। और B+ ट्री में इस तरीके से बन जाता है, एक मिड में भी आता है यहाँ पे ना, इस तरीके से 2 उसके भी चिल्ड्रन हो गए, 2 इसके चिल्ड्रन हो गए, वो की हो गए, है ना, इसके चिल्ड्रन तो ये हो गए, तो ये 2 की हो गई इस तरीके से। और यहाँ पे भी की 2 रहेंगी, ये बात ध्यान रखना। अगर ऑर्डर आपका 3 है तो की आपकी 2 रहेंगी, के हमेशा -1 होता है, ठीक है। तो अभी हम ना क्वेश्चन पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। हाँ जी, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑर्डर, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द लीफ नोड। इसके लिए ना फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान रखिएगा। ऑर्डर आपका क्या बताया था मैंने, n बताया था। तो n को किससे इनटू करना है, जो की साइज़ है। की साइज़ क्या होता है, मैंने अभी आपको बता ही दिया, की क्या है, n-1 होती है। तो यहाँ पे इन्होंने की साइज़ हमें गिवन है, यहाँ पे 1 मिनट रुको, की साइज़ क्या गिवन है, ब्लॉक साइज है and the data record pointer is here, value field is here and the block pointer is here. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, रुको, यहाँ पे हम सबसे पहले ना फॉर्मूले से पहले डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ब्लॉक पॉइंटर इज 6 बाइट एंड डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर इज व्हाट 7 बाइट एंड द वैल्यू फील्ड इज व्हाट 9 बाइट एंड द ब्लॉक साइज इज इक्वल टू, ब्लॉक साइज हमें क्या गिवन है, 1K बाइट, है ना। तो इसको 1024 लिखेंगे। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू की साइज प्लस में डेटा पॉइंटर प्लस में ब्लॉक पॉइंटर और आपका ये ब्लॉक पॉइंटर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू व्हाट, ब्लॉक साइज, दिस वन, ठीक है, ब्लॉक साइज। तो आप इसको कैसे करोगे,
जब हम इसे सॉल्व करेंगे हम क्या कहेंगे, एन की साइज हमें यहाँ गिवन नहीं है, वैल्यू फील्ड इज इक्वल टू द की साइज, ठीक है, प्लस डेटा पॉइंटर वी हैव ऑलरेडी गिवन 7 प्लस block pointer is as we have already given 6 less than equal to 1024. So here we can calculate 16 and or plus 6 less than equal to 1024 और 16 and इस 6 को मैं यहाँ ले जाती हूँ तो आपका हो जाएगा -6 हो गया. सो हेयर वी कैन सी दैट द 16 and आपका ये हो गया 1018 हो गया ना, एंड ना एन आपका कितना हो जाएगा, आप इसको 16 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 96 है ना, 58 तो 3 पे जाएगा ना, 48 4 10 रिमेनिंग ना, पॉइंट में आएगा 48.6 आ जाएगा, 48.6 आ जाएगा ना. तो यहाँ पे आपके पास क्या है 63 या 64. सो आंसर हम क्या लेंगे 63 लेंगे, ठीक है. जो पॉइंट होता है आपका उस पर आंसर नहीं आता है, पॉइंट वाली वैल्यू पे आंसर नहीं आता, जो आपकी इंटीजर वैल्यू होती है उस पे आंसर आता है. सो आंसर इज हेयर व्हाट 63. क्लियर द टॉपिक कि बी प्लस ट्री क्या है. इसका एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो भी करेंगे, बहुत मज़ेदार है. उसमें आपको ना इंटरनल नोड भी पूछी हुई है. मेन आप इनमें क्या याद रखोगे, ये जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला इसको याद रखना है, ठीक है. की साइज प्लस डेटा पॉइंटर प्लस ब्लॉक पॉइंटर, ठीक है. डेटा पॉइंटर की साइज, जैसे आपको यहाँ पे एन ऑर्डर है, की साइज आपका n-1 होता है, तो आपका यहाँ पे जो की साइज आपको गिवन है वो 9 ऑलरेडी गिवन था. वैल्यू फील्ड इज आल्सो कॉल्ड की साइज. ये बहुत ना पजलिंग हो जाता है पर हमें याद रखना होगा बस, ठीक है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.